जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वह न करके हम लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं। यह मानव देह केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। बार बार जो भोगों के पीछे दौड़ते हैं, बड़ी नीचता है। जीवन में परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा, समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र भगवान के नाम से होती है। ये जो सत्संग का डंडा रोज इसलिए चलता है कि हम होश में आ जाएं। भगवत प्राप्ति करना ही करना है, इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब सब शास्त्रों का सार पाया है। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ है। ये सब करके बोल रहे हैं, पकड़ लो इन बातों को। हर समय नाम जपें, क्या जाता है? राधा 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 राधा। एक मत सुनो, मन की मत सुनो, ये बहुत दुष्ट है। ये कहेगा रोको, हमारी बात सुनो, बहुत सुना दिया इसने, इस दुष्ट की बात मत सुनना। अब महापुरुषों की बात सुनो और भगवान के नाम को पकड़ लो। थोड़ा सा ही समय रह गया है, डूबने वाला है जहाज। बेकार में इस शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो? एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है, एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई। मन को ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई। फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो जाओ। क्यों ऐसा जन्म गंवाते हो? क्यों ऐसा जन्म गंवाते हो? ये एक ही जन्म है, इसमें आप निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं, आ जाओ। दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वह न करके हम भोगों की तरफ भाग रहे हैं, विलासता की तरफ भाग रहे हैं। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे। भोगो, जहाँ शुभ कर्म काया गया तो हाय हाय मच जाएगा। उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो। आग बुझाने की नहीं, आग बुझाने की नहीं, आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं, तब बचाव पक्ष के लिए भगवत स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर लें, भगवान से प्रार्थना करें, जीवन भर भगवत विमुख रहे हों, तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। यह केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बात है, यह मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। बार बार जो भोगों में मन जा रहा है, यह बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि मैं ये कभी नहीं करूँगा और शाम को बदल जाएगा। बेईमानी, इसको देखा है। कसम खाएगा, जीवन में गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच
वही काम करेगा जिसको नहीं करना चाहिए था। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगें। सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए इस मन को तो ये भोगों में ले जाएगा, ये भोगों में ले जाएगा। ये जो सत्संग का पुल बना है, महापुरुष का पुल बना है, भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे। जहाँ हम अधर्म युक्त भोगों को, जहाँ हमने अधर्म युक्त भोगों को भोगा तो यह पुल टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्व बोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा। यह पुल टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश जिनकी माया है, उन्हीं को तुम, जैसे माया पावरफुल है उससे ज़्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे यह भोग चाहिए, यह चटोरापन, जबान का यह भोगपन, जनेंद्री का यह विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे रहोगे दलदल में। होश में यह सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको, आपकी उत्सुकता बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर अपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचो, अपने अंतःकरण को जांच, जो हम कह रहे हैं उसको पकड़िए, जो हम कह रहे हैं उसको पकड़िए। इस भवाटवी से निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है। इस संसार से निकलने का अभी बहुत सुंदर अवसर है और उपाय भी बहुत अच्छा है। अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दें तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते रहो भगवान से, भगवान भोग दें तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ, मुझे नहीं चाहिए भोग, आपकी बस कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो। मनुष्य व्यवहार करते ज़रूर हो, आप कहते ज़रूर हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, पर मानते नहीं हो, पर मानते नहीं हो। भोगों का त्याग करो, ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दें। विष के समान है ये सब, यह जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते हैं। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया तो क्या होगा? अरे यह 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा। 5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज जाता रहेगा, आपने भोगा, यह भोगा, अब इसको भोगो और भोगो। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है और विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। यह अनुभव है। आप जब भजन करते हो तो रोज देखो ना क्या भेजता है यह मन, क्या फेंकता है। वही विषय लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगाओ, फिर वही विषय सामने लाकर रख देता है कमज़ोर उपासक, और फिर विषय सेवन करता है। फिर वह चक्र रुक जाता है, फिर वो सत्संग का पुल टूट जाता है, महापुरुष रूपी पुल टूट जाता है, जिससे वो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। भोग त्याग कर विष समान तजी ममता, राग गुमान न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता। और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से। और गुमान नहीं, जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मटिया मेट होते हमने देखा है।
रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम बरदानी। सबको मरा हुआ पाया, मानव जन्म सफल, कर लो भैया भजन कर लो। एक क्षण भी नाम छूटने ना पावे, नाम जप करते रहो निरंतर, नाम जप करते रहो निरंतर। निरंतर नाम जप करो, नाम से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में ही प्रिया प्रियतम प्रकाशित हो जाते हैं, उनकी लीला प्रकाशित हो जाती है। इसलिए समस्त महापुरुषों का कथन, कोई अभिमान मत करो और निरंतर नाम जप करो। जय श्री राधे।